सबसे पहले आपको बताएं कि नाज़िमाबाद इंक्वायरी ऑफिस के करीब बिल्डिंग में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है आग की? जी बिल्कुल, देखिए नाज़िमाबाद नंबर 2 इंक्वायरी ऑफिस का ये इलाका है जहाँ पे अब से कुछ देर कबल आग की जो है वो इत्तला फायर ब्रिगेड हुकाम को जो है वो मौसूल हुई, जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो मौके पे जो है वो पहुंचे। 2 गाड़ियां जो है वो मौके पे इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक बताया जा रहा है कि आग लगने की वजूहात घर में जो है वो शॉर्ट सर्किट जो है वो के बाइस लगने की इत्तला जो है वो मौसूल हो रही है। फिलहाल इस वक्त आग लगी हुई है और बताया जा रहा है कि जो है वो अंडर कंट्रोल ये आग है। और इस वक्त घर में शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी थी। 2 गाड़ियां इस वक्त काम कर रही हैं और आग को जो है वो जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। मजीद जो है वो फायर हुकाम ये कह रहे हैं कि इस अब से कुछ देर के बाद कूलिंग का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। आग बड़ी जो है वो दर्जे की नहीं है, मामूली दर्जे की आग है और जो है वो 2 गाड़ियां इसलिए काम कर रही हैं। एहतियातन जो है वो वाटर बोर्ड की जो है वो गाड़ियां पानी की टैंकर जो है वो भी 2 तलब कर लिए गए हैं और इस वक्त कूलिंग आग बुझाने का अमल जो है वो जारी है और जल्द आग पे काबू पा लिया जाएगा। जी ठीक है, आग बुझाने का अमल जारी है। शाहरुख शाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। SPCA में राइज सिस्टम के खिलाफ अफसरान का एहतजाज। बिल्डिंग कंट्रोल में मनपसंद पोस्टिंग्स पर एडमिन अफसरान बरहम। सिस्टम ने अपने मनपसंद अफसरान को पोस्टिंग देकर हक पर डाका डाला, जो किसी सूरत कबूल नहीं है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं SN अब्बासी से। SN, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एडमिन अफसरान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा जो है वो रिकॉर्ड कराया गया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर में और सिस्टम के खिलाफ जो है सख्त आवाज उठाई गई है कि मनपसंद जो अफसरान हैं उनको पोस्टिंग दी जा रही है, जबकि शहर में गैर कानूनी तामीरात का जो सिलसिला है वो वसी सर फैलता चला जा रहा है, दायरा वसी हो गया है और कोई देखने सुनने वाला नहीं है। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह तक जो है वो आवाज बुलंद की गई है इस तमाम तर सिस्टम के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद उनकी खामोशी हरकत में ना आना जो है वो एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। एहतजाजी मुजाहरा जो है वो 2 रोज के लिए मौखर किया गया है, मुज़ाकरात के लिए यकीन दहानी कराई गई है कि इंतजामिया की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तमाम तर मुतालबात जो है वो मंजूर किए जाएंगे। सिस्टम के खिलाफ जो अफसरान तैनात है उनको डिपोस्ट किया जाएगा और मुनसिफाना पोस्टिंग जो है वो फराम की जाएगी मुलाजमीन और अमले को, जिस पर बिल्डिंग कंट्रोल में होने वाला जो आज का मुजाहिरा था एहतजाजी वो मौखर कर दिया गया 2 रोज के लिए। थी ठीक है SN, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। चंद रोज कबल गुलिस्तान जौहर समामा शॉपिंग मॉल के करीब मकतूल अयाज के कत्ल का वाकया। कत्ल के बाद असलहा लहराते मुलजिम की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मुलजिम शलवार कमीज और जैकेट पहने हुए नजर आ रहा है। मुबशर हुसैन हमारे साथ ही मौजूद है। मुबशर, इस हवाले से बताएगा। जी, जैसा कि चंद रोज कबल गुलिस्तान जौहर समामा शॉपिंग सेंटर के करीब जो है वो एक फायरिंग के बाद एक शख्स के कत्ल का ये मामला था, जिसकी फुटेज जो है वो मंजर आम पर आई है, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जो कातिल है शहबाज वो पहले मुतअद्दिद गोलियां चलाता है, उसके बाद वहीं खड़ा रहता है बगैर खौफ व खतर, जिसके बाद जौहर पुलिस जो है वो उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसके कब्जे से जो है वो असला बरामद किया जाता है। बताया जाता है पुलिस हुकाम का जो SHO गुलिस्तान जौहर हैं काशिफ रब्बानी, उनका कहना है कि ये आपस में जो है वो रिश्तेदार थे और जो दोनों थे वो दर्जी के कपड़ों के दर्जी का काम से वाबस्ता थे। इनकी करीब ही जो है वो शॉप होती थी। जो तल्ख कलामी हुई वो बताया जाता है मुबैना तौर पर जो कातिल है उसकी जो अहलिया की उसका उसने तलाक ली थी और गैर कानूनी तौर पर जो है वो इसके साथ मुकीम भी थी। ये मकतूल जो है वो बताया जाता है कि कलंदराबाद का गुलिस्तान जौहर का मकाम है, कलंदराबाद का रिहायशी था, जबकि जो कातिल है वो भटैयाबाद का रिहायशी था। बाकी का मुकदमा कुछ ही देर बाद जो गिरफ्तारी के बाद जो है वो दर्ज कर लिया गया। और जो अगर लिबास की बात की जाए, जो फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि शलवार कमीज में मलबूस था, जैकेट जो है वो इसने पहनी हुई थी, साथ ही दाएं हाथ में इसके पास पिस्तौल था और इसने कत्ल करने के बाद वहीं जो है वो खड़ा रहा। साथ ही तफ्तीशी पुलिस हुकाम बताते हैं कि इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों का ताल्लुक जनूबी पंजाब। ठीक है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुबशर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
और नाज़रीन, खुद से अद्वियात इस्तेमाल करना ख़तरनाक साबित होने लगा। आताई और बगैर फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर बीमारियां बढ़ाने लगे। तिब्बी माहिरीन ने आवाम को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत कर दी। शहरी किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से रुजू करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइए। जी देखें, बिल्कुल हर साल मुख्तलिफ अमराज में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह यही है कि वहाँ पे जो अद्वियात तजवीज़ की जाती हैं वो फार्मासिस्ट जहाँ से भी अद्वियात लेते हैं मेडिकल स्टोरों से, वहाँ पे फार्मासिस्ट भी नहीं होते, जबकि मुख्तलिफ गली महलों में बैठे जो अताई हैं वो भी मुख्तलिफ अद्वियात तजवीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हर साल मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा हो रहा है और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा जो है वो नाकारा भी होते जा रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयदा नीलम आसिफ साहिबा, जो कि खुद भी फार्मासिस्ट हैं। इनसे पूछेंगे कि अवाम किस तरह एहतियाती तदाबीर अपनाएं, किस डॉक्टर के पास जाए, कौन सी मियारी अद्वियात इस्तेमाल करें और किसकी हिदायत पे करें। इनसे बात करेंगे। सैयदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे, हर साल बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है, वजूहात यही हैं? देखिए, जो बीमारियों में इजाफा हो रहा है उसका सबसे बड़ा जो एक मसला है वो ये है कि होता क्या है कि ख़वातीन के मशवरे पे चलती हैं, जिसकी वजह से वो अपने किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर पे जाती हैं जहाँ पे उनके पास कोई डॉक्टर का दिया नुस्खा नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के मशवरे के ऊपर वो जाके कोई दवा लेके आ जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि अब आपको तो नहीं पता, आपने एक दवा ले ली, अब उसकी वजह से आपके लिवर डैमेज हो सकता है और कोई भी किडनी डिजीज़ हो सकती है, आपको गुर्दा फेल हो सकता है। और फिर क्या होता है कि आप मोहल्ले के जो कॉइक्स बैठे हुए हैं जो कि मेडिकली प्रोफेशनल नहीं है उनके पास चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनको उनकी जो असल बीमारी है उसका पता नहीं चल पाता और वो खामखे में ऐसी ही दवाइयाँ लेते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप बेजा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर मुतासर नहीं रहती, उनका वो अपना असर खो देती हैं। तो इस वजह से हमें बहुत ये एक ज़रूरी हमें काम करना है कि एक दूसरे के मशवरे पे ना चलें, बल्कि अगर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल है, कोई आपको तकलीफ़ है, कोई दर्द है, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएं जो कि प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसके पास जाएं। और अगर किसी आप मेडिकल स्टोर जाते हैं तो वहाँ पे मेक श्योर करें कि वहाँ पे कोई फार्मासिस्ट बैठा हुआ है जो कि आपको सही तरीके से गाइड कर सकेगा। फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ही अद्वियात लें ताकि मज़ीद जो हर साल मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा हो रहा है उनमें कमी आ सके। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मेयर कराची बैरिस्टर मुंतज़ा वहाब ने बल्दिया उस्मा मुलाजमीन के दिल जीत लिए हैं। 35 बरसों से तरक्की के मुंतज़िर सिक्योरिटी पर मामूर मुलाजमीन की अपग्रेडेशन कर दी गई। 154 मुलाजमीन को उनके अहदे पर तरक्की दे दी गई है, जिससे मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त मेयर कराची बैरिस्टर मुंतज़ा वहाब के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी शुएब, बताइएगा। और जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत में मौजूद हूँ और 30 साल बाद जो है यहाँ पर एक तारीखी इक़दाम जो है वो देखने में आया है। सिक्योरिटी पर मामूर जो यहाँ के सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, 154 मुलाजमीन, उनकी अपग्रेडेशन यहाँ पर की गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने उनको बाकायदा तौर पर जो है वो लेटर जारी किए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम दोस्त, मज़दूर दोस्त सियासी जमात है और हमारे मंशूर का एक अहम उनसर है कि हमें एक आम आदमी की आवाज़ बनना है, उनके मसाइल को हल करना है। तो परवरदिगार ने पहली बार यह मौका दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को KMC में हुकूमत मिली, कराची में हुकूमत मिली। तो हमारी जो तंजीम के अहदेदार हैं, हमारी जो लेबर डिवीज़न के अहदेदार हैं, उन्होंने मुकदमा यहाँ के मुलाजमीन का रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर बड़े अफसरान की तो हमेशा गुफ्तगू होती है, लेकिन ये लोग जो कि सिक्योरिटी पर मामूर हैं इनके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करता। तो इन्होंने इनका मुकदमा लड़ा और माशाल्लाह मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तमाम कानूनी कार्रवाई को, कोर्टल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया और पूरा करने के बाद गालिबन 35 साल बाद ये तकरीबन कोई 150 ऐसे अफराद हैं जिनको ग्रेड 5 से ग्रेड 7 की ये प्रमोशन दी जा रही है। और मेरा ख़ुद ये प्रमोशन लेटर देने का बुनियादी मकसद ये था कि मैं इनसे पूछ सकूं, ये जान सकूं कि कहीं कोई और चीज़ तो नहीं हुई, ये तमाम चीज़ें मेरिट पर हुई हैं। तो माशाल्लाह सबकी खुशी ये बता रही है कि तमाम चीज़ें मेरिट पर हुई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने, मैं समझता हूँ, ये हक़ व इंसाफ का बोलबाला किया, जिसके लिए मैं असलम सम्मो साहब हों, करमुल्ला वकासी साहब हों, मुसर्रत आपा हों, पीछे दिल मोहम्मद साहब खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम जो हमारी सिटी काउंसिल में टीम है उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उन लोगों की तर्जुमानी की जिनकी शायद तर्जुमानी उस तरीके से हमारे मुआशरे में नहीं हो पाती। और तमाम मुबारकबाद देता हूँ प्रमोट होने वाले अहलकारों को कि उनको मुबारक हो और यही दुआ करूँगा कि वो इसी तरीके से जाफशानी के साथ काम करते रहें और जो उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है उस ज़िम्मेदारी को शहर के बेहतरीन मफाद में निभाएं।
और जी बिल्कुल इनका यही कहना है कि तमाम चीज़ें जो है वो मेरिट की बुनियादों पर हुई हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे और बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का मिशन जो है इसी तरह जारी और सारी रहेगा। जी आपको बताएं, सिंध असम्बली में पानी की चोरी, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, टैंकर माफिया की गूंज, थरकोल एनर्जी बोर्ड का तरमीमी बिल और क्रिसमस पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। तफसीलात आतिश जमाली की रिपोर्ट में। सिंध असेंबली में 200 से जायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का इंकिशाफ, डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद की जेर सदारत महकमा बल्दियात से मुतालिक पूछे गए सवालात पर पार्लिमानी सेक्रेटरी ने जवाब दिए। कासिम सोमरो ने तहरीरी जवाब में कहा, 223 हाइड्रेंट्स मुकम्मल खत्म किए गए, 183 से जायद मुकदमात दर्ज किए, 3200 वाटर टैंकर्स पर QR कोड नस्ब किए। KMC के पास 46 फायर टेंडर हैं, सिर्फ 4 नकारा हैं। कि हमने उनके खिलाफ प्रॉपरली ही एक्शंस किए हैं और टाइम टू टाइम मुख्तलिफ औकात में ये होते भी रहे हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो नंबर ऑफ FIRs मेंशन की गई हैं जवाब में कि हमने इतनी FIRs भी उनके अगेंस्ट लॉन्च की हैं, ये हमने अपने एक्ट में इसके लिए सज़ाएं अलग से तजवीज़ कर रहे हैं, जो एक्ट में अमेंडमेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लेके आएंगे, सो दैट इसकी जो इस पे जो जितनी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है पॉसिबल वो करें। ऐवान में वजीर कानून जियाउल हसन लांजर ने थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड का तरमीमी बिल पेश किया, जो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। वजीर कानून ने कहा कि ये 2011 का बिल है, जिसमें मामूली तरमीम की जा रही हैं। Sir, I rise to move a motion that the provisions of Rule 99 and 100 of the Rules of Procedure may be dispensed with, and Government Bill number 31 of 2025, a bill to amend the Thercoal and Energy Board Act 2011, may be taken into consideration by the Assembly at once. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the motion is carried. पीपल्स पार्टी की रुकन रूमा मुश्ताक ने क्रिसमस के हवाले से करारदाद पेश की, जिस पर तमाम जमातों के अरकान ने खिताब करते हुए मसीह बिरादरी को मुबारकबाद पेश की और करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। Christmas is celebrated on 25th December every year. Therefore, this House resolved to extend its heartfelt congratulations and best wishes to the follower of Jesus Christ on the joyous occasion of Christmas. PTI हामी सज्जाद सोमरो ने लियारी से अगवा होने वाले बच्चे की तस्वीर ऐवान में लहराई। वजीर दाखिला जियाउल हसन लांजर ने बच्चे की बाजियाबी का यकीन दिलाया, जबकि कुरतुल ऐन खान ने मंशियात बढ़ने, अब्दुल वसीम खान ने पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल पर अरकान ने तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश किए। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करते हुए गवर्नर सिंध का हुक्म पढ़कर सुनाया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, कराची। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में इस्तेमालशुदा कपड़ों की फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने के लिए 8 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। आग की शिद्दत बरकरार है। फायर फाइटिंग का अमल इस वक्त जारी है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। दुरेश शहवार हमारे साथ मौजूद है। दुरेश शहवार, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, अगर मैं सूरत हाल की बात करूं तो ये मेरे अकब में एक ये फैक्ट्री है जहां पर आग लगने का वाकया 5:15 बजे से पहले पेश आया था। अच्छा जी, ये कपड़े का एक गोदाम है जहां पर जो इस्तेमालशुदा कपड़े हैं वो रखे जाते हैं और आग लगने का वाकया पेश आया। अभी की अगर हम इस पे पोजीशन पे बात करें तो इस पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू 1122 की एक एहलकार भी मौजूद है। अच्छा जी, KMC की तकरीबन 10 गाड़ियां इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है, 2 स्नार्कल और 2 वाटर ब्राउजर हिस्सा ले रहे हैं। अभी इनकी कितनी गाड़ियां या आग की क्या पोजीशन है, इनसे जानते हैं। मैडम, ये बताइएगा आग की क्या पोजीशन है और कितनी गाड़ियां आप लोगों की इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, तकरीबन ये हमें 5:15 के करीब ये सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे कॉल मौसूल हुई थी। हमारी टीम फौरी रिस्पॉन्ड किया, यहाँ पे डिस्पैच हो गई। यहाँ पे आप तकरीबन देख सकते हैं 15 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 2 स्नॉर्कल हैं, KMC की फायर ब्रिगेड, हमारी रेस्क्यू 1122 की फायर ब्रिगेड है और लांडी की जो फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभी फायर फाइटिंग कंटिन्यू है, तो अभी आग काबू पा ली जा रही है। कोशिश है कि आग पे काबू पा लिया जाए। कितनी देर तक एक्सपेक्टेड है कि आग से काबू पाया जा सकता है? देखिए, एग्जैक्ट टाइम तो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये फ्यूल की इस पर डिपेंड करता है कि कितना फ्यूल यहाँ पे कंटेंट है। बस इसमें 5 से ज़्यादा घंटे लग सकते हैं। 5 से ज़्यादा
अभी अगर आपकी पोजीशन के हवाले से मैं आपसे पूछूं तो क्या पोजीशन आप देख के क्या बता रही? देखिए ये 3rd डिग्री की फायर है, इसकी ये पोजीशन है कि 3rd डिग्री की फायर है और ये मेजर फायर कहलाती है। मेजर फायर कहलाती है। जी जी। अच्छा ये बताइएगा आप लोगों को कितनी गाड़ियां इसमें हिस्सा ले रही हो, कितना आप लोगों का जो है अमला इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है? देखिए इसमें 15 से ज़्यादा जो फायर ब्रिगेड है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और हमारा तकरीबन 20 से ज़्यादा अमला यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है जी, 15 से ज्यादा इनकी गाड़ियां हैं और 20 से ज्यादा अमला जो है वो रेस्क्यू 112 का ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। आग की जो पोजीशन है मुमकिन तौर पर ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 घंटे लग सकते हैं आग पर काबू पाने में। जी अच्छा दुरेशवार बताइएगा, आग के आसपास के इलाके को क्या खाली करवा लिया गया है? अच्छा जी, आग ये जो एरिया के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है ये फैक्ट्रीज का हब कहलाता है कराची का। तो फैक्ट्रीज जो है यहाँ पर बिल्कुल सेफ है क्योंकि अभी इस पे जो है इन्होंने काबू पा लिया है। अच्छा जी, ये भी मैं इन्हीं से सवाल करती हूँ, ये बताइएगा इर्द गिर्द की जो फैक्ट्रीज है वो मुतासिर हुई है क्या इस आग से? देखिए अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है क्योंकि हमारी मुमकिन ये कोशिश होती है कि आसपास की जो फैक्ट्री है उनको महफूज किया जाए। पहले उन पे मतलब हिफाजती तौर पे उन पे गाड़ी लगाते हैं, फिर जो मेन जो फैक्ट्री जिस पे आग लगी होती है तो उस पर हमारा काम होता रहता है। अच्छा ये बताइए ये तो फैक्ट्रीज का हब है, ये जो एरिया है इसमें कोई रिहायशी, तो क्या फैक्ट्रीज जो इर्द गिर्द की फैक्ट्रीज हैं वो खाली थी क्योंकि वो छुट्टी के टाइम पर आग लगी थी, ये बताया जा रहा है? देखें सामान तो अवेलेबल होता है फैक्ट्रीज में, वो नहीं कह सकते कि खाली थी। बाकी अमला हो सकता है क्योंकि 5 बजे का टाइम था, छुट्टी का टाइम भी हो सकता है। तो नहीं, जानी नुकसान की अभी तक कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। ठीक है जी, जानी नुकसान की किसी किस्म की इतलात मौसूल नहीं हुई है। फैक्ट्रीज का हब है जिस एरिया में जो आग लगने का वाकया पेश आया, लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, जहां पर जो आग लगी है ये निजी फैक्ट्री है जो कि इस्तेमालशुदा कपड़ों के लिए जो है यहाँ पर वेयर हाउस के तौर पर इस्तेमाल होती थी। आग पर मुमकिन तौर पर रेस्क्यू 112 की जानिब से कहा जा रहा है कि 5 घंटे में काबू पा लिया जाएगा। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां, 2 स्नार्कल, 2 वाटर ब्राउजर, रेस्क्यू 112 की 8 गाड़ियां और 2 स्नार्कल इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि रेस्क्यू 112 का 15 अमला इस वक्त जो है यहाँ पर मसरूफ अमल है ऑपरेशन में। जी अच्छा दुरेशवार, जिस तरह से आग इंतहाई दर्जे की बताई जा रही है और 8 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या फायर टेंडर्स की मजीद गाड़ियाँ तलब कर ली गई हैं? अच्छा जी बिल्कुल, जो रेस्क्यू 112 की जो 8 गाड़ियां हैं उसमें से अभी से 5 यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो 3 गाड़ियां हैं वो रीफिलिंग के लिए गई हुई हैं। इन्हीं गाड़ियों को रीफिल करवा रहे हैं। जो स्टार्ट में जब ये खबर आई थी तो उसमें जो है 6 गाड़ियां थी यहाँ पर ऑपरेशन में हिस्सा ले रही थी, जिसे बढ़ाते इन्होंने 8 किया, फिर 2 स्नार्कल और केएमसी की भी शुरू में तकरीबन 2 गाड़ियां थी। और अब अगर हम केएमसी के हमले से मेरी बात हुई थी तो उनका ये कहना था 10 गाड़ियां जो है वो यहाँ पर तलब कर ली गई है क्योंकि जो आग की नौयत है वो शदीद बताई जा रही थी। अलबत्ता अभी जो इनकी जानिब से कोट किया जा रहा है, इनकी जानिब से और के रेस्क्यू 112 और केएमसी की जानिब से वो यही बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर 5 या मैक्सिमम 6 घंटों तक जो आग पर काबू पा लिया जाएगा। जो गाड़ियां हैं मुमकिन तौर पर यही आग पर काबू पाने में जो है कामयाब रहेंगी। जी दुरेशवार, ये भी बताएगा रेस्क्यू हुकाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना है आग को बुझाने में? अच्छा जी बिल्कुल, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा मैडम, आप लोगों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है इस ऑपरेशन? देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कंजेस्टेड काफ़ी फैक्ट्रीज हैं, एक दूसरे के साथ दूसरी फैक्ट्री लगी हुई, तो हमें यही खतरा होता है कि खुदा न खासा किसी दूसरी फैक्ट्री को नाक पकड़ जाए। तो हमारी मुमकिन तौर पर यही कोशिश होती है कि हम दूसरी फैक्ट्रियों को महफूज करें। तो ये थोड़ी मुश्किलात पेश आ सकती है। यहाँ पे क्राउड भी होता है और कंजेस्टेड एरियाज की वजह से गाड़ियों की पार्किंग में भी थोड़ा मसला आता है। ठीक है जी, सबसे पहले जो इनकी कोशिश होती है कि जो इर्द गिर्द की फैक्ट्रीज हैं, जो असल मसला पेश आता है वो इर्द गिर्द की जो फैक्ट्रीज हैं उनको महफूज रखते हुए ये ऑपरेशन मुकम्मल करना होता है। और जो दूसरा मसला आता है, क्योंकि ये जो एरिया है काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, रोड्स वगैरह, तो इसमें जो है पार्किंग वगैरह के लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। जी अच्छा दुरेशवार, जिस तरह से ये फुटेज में देखा जा रहा है कि आसपास दरख्त हैं, तो क्या आग दरख्त पर फैल सकती है, इसका खदशा है? अच्छा जी बिल्कुल, ये जो आपने सवाल किया है, ये देखिए, ये जो मैं दरख्वास्त करूंगी मेरे कैमरामैन से, हसन, ये प्लीज आप बताइएगा, ये फैक्ट्री जो है ये दरख्त के उस तरफ है। यहाँ पे ये रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ, केएमसी की जो गाड़ियाँ हैं, इसके पीछे की तरफ ये फैक्ट्री है। ये जो दरख्त लगे हैं यहाँ पर, अलबत्ता जो पीछे के दरख्त है वो भी फैक्ट्री से काफी जो है फासले पर है, जिसकी वजह से जो दरख्त है वो काफी हद तक महफूज है, जिस पर आग लगने के जो खदशात है वो जो आग लगने का जो खदशा है वो कम है। अलबत्ता जो फैक्ट्री है वो उसके 2nd फ्लोर पे आग लगी थी
और जैसे मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि 5 घंटे में काबू पा लिया जाएगा। अभी मजीद मैं इनसे भी पूछ लेती हूँ। मैडम ये बताइएगा, ये दरख्त भी इसके मौजूद हैं, तो इस वजह से आप लोग को कुछ मुश्किलात हुई है? और ये फैक्ट्री के किस फ्लोर पे आग लगी थी और किस हद तक जो है ये आग पर आपने काबू पाया? क्या फैक्ट्री के दूसरे फ्लोर से और फ्लोर्स पे फैली है आग? देखिए अभी तक तो सेम फ्लोर पे कंटेंट है, उसी पे आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और दरख्तों की वजह से तो मुश्किल हुआ? देखें दरख्त हैं, जाहिर सी बात है, अब इनको भी हमें थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि दरख्त हैं, लकड़ी है, आग जल्दी पकड़ सकती है, तो हमें इनको भी थोड़ा देखना पड़ता है। अभी कुछ ऐसा मसला हुआ है? नहीं अभी तक तो कोई ऐसा दरख्तों की वजह से अभी किसी भी किस्म का इस तरह का मसला इन्होंने जो है इनको दरपेश नहीं हुआ है। अलबत्ता जो मसला इन्होंने फेस किया वो ये है कि जो इर्द गिर्द की फैक्ट्रीज है उनको महफूज रखते हुए इस ऑपरेशन को मुकम्मल करना कि आग जो दूसरे फ्लोर पे लगी है फैक्ट्री की, वो आग दूसरे फ्लोर से फैले नहीं। अभी दूसरे फ्लोर से ही जो आग है वो इन्होंने जो कहा जा रहा है कि 5 घंटे में काबू कर ली जाएगी। जी अच्छा दुरेशवार, बताइएगा जिन नाजरीन ने अभी हमें ज्वाइन किया है कि ये फैक्ट्री किस चीज़ की थी और आसपास इसके कौन सी फैक्ट्रियां मौजूद हैं और क्या आग बढ़ने का खदशा इस वक्त मौजूद है? अच्छा जी, बिल्कुल। ये इर्द गिर्द फैक्ट्रीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर कपड़ों के वेयर हाउस यहाँ पर मौजूद हैं, कपड़े और केमिकल के वेयर हाउस यहाँ पर मौजूद हैं, प्लास्टिक का भी वेयर हाउस यहाँ पर मौजूद है। अभी जो इन्होंने दूसरे फ्लोर पे ही काबू पा लिया है, मतलब इस पे कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। जो इनकी जानिब से टाइम फ्रेम दिया जा रहा है कि 4 से 5 घंटे या मैक्सिमम 6 घंटे तक जो है मुमकिन तौर पर आग पर काबू पा लिया जाएगा ताकि जो है आग ना बढ़े। अगर ये जो बिल्डिंग है ये 3 फ्लोर की बताई जा रही है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग बताई जा रही है, दूसरे फ्लोर पे आग लगने का वाकया पेश आया था जिससे जो है जल्द अज जल्द केएमसी और फायर ब्रिगेड रेस्क्यू 11122 ने पहुंच के जो है वो काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। अभी इनकी जानिब से जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है वो 6 घंटे बताए जा रहे हैं कि 6 घंटे तक मुमकिन तौर पर आग पर काबू पा लिया जाएगा। और इर्द गिर्द की फैक्ट्रीज भी इन्होंने महफूज रखते हुए ये ऑपरेशन जो है कोशिश करें कि जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ले। जी ठीक है दुरेश शहवार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।